प्लीज ध्यान दो आप, देखो आप। तो पहला क्वेश्चन है, देखो वोल्टेज सोर्स एसी सप्लाई मेंस हो सकता है, कोई सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है। तो अब वोल्टेज सोर्स सेंड्स अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, ठीक है। एक करंट सेंड करता है कितने का, 255 एम्पियर। ये कॉन्साइज फिजिक्स का शॉर्ट एग्जांपल है, कोई अलग का क्वेश्चन नहीं है, आप समझाओगे। बाद में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देंगे आपको, है ना। अभी आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने बुक का, है ना। किसी बात से सॉल्व बनाओ, उसे आप पूछते रहो, ठीक है ना। तो ये करंट सेंड करता है 2.5 एम्पियर टू a रजिस्टर ऑफ 20 ओम। ये 20 ओम का एक रजिस्टर है इसमें, सिंपल, ठीक है ना। कनेक्टेड अक्रॉस इट फॉर 5 मिनट, और टाइम क्या है, ड्यूरेशन फॉर सेंडिंग द करंट क्या है, 5 मिनट है ना। हम लोग क्या करेंगे कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज को एसआई सिस्टम में चेंज कर लेंगे, है ना। तो ये एसआई सिस्टम में है ही, इसको भी एसआई में डाल लेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 60 कितना हो जाएगा बोलो, सेकंड में आ जाएगा ना, 300 सेकंड आ जाएगा। सिंपल हो गया बात, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको आगे सॉल्व करना है, क्वेश्चन जो पूछेगा वो बताना है आपको, है ना। तुम हर रोज लेट आती हो, है? जिसकी वजह से हो कोई फायदा नहीं है काम करने से। प्लीज देखो यहाँ, तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स। आपको निकालना है पहले व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स, है ना। भी निकालना है, ठीक है ना। प्लीज ध्यान दो जरा। आप जानते हो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल। अच्छा देखो, वो हम कहते हैं कि मोबाइल लेकर के आना है, तो तुम लोग लाए हो क्या? अच्छा प्लीज ध्यान दो, मोबाइल आना आवश्यक है, क्योंकि बुक नहीं है बहुत के पास। तो आपके पास यदि बुक है तो मोबाइल आओ, अच्छी बात है, एक दो फिगर समझा देंगे उसमें, लेकिन बुक है तो ऐसे भी चल जाएगा, है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ देखो जरा, तो मैंने बताया आपको बुक है भी तो मोबाइल लाने की जरूरत नहीं है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V क्या है निकालना है आपको। करंट का वैल्यू क्या है, 2.5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस इसका दिया है 20 ओम, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, फिफ्टी वोल्ट, सिंपल है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम सब पढ़े हो आप, इसे यूज करेंगे सब बन जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं है ना। देखने में थोड़ा लगता है कि बहुत लेंदी है, ऐसा कुछ है नहीं। सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स होगा, प्लीज ध्यान दो, VIT, है ना, फार्मूला था ना, VIT या I²RT या V²/R इंटू टी, ठीक है। तो इसमें से जो डेटा हमको पहले से दिया है इसे यूज कर लेंगे, हमको V पता है, I पता है, T पता है, इसलिए हम VIT कर लेते हैं। तो हो गया VIT। वोल्टेज 50 है, करंट 2.5 एम्पियर एंड टाइम 7500 जूल, है ना। अच्छा आंसर देने का आपको तरीका पहले से है कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे देते हैं, है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 3.75, ठीक है। और जरा ध्यान दो आप, डेसिमल पहले कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पर है ना। तो 1 2 3 4 प्लेस हम लेफ्ट गए, तो 10 पावर प्लस 4 कर दोगे आप, जूल, सिंपल, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड हीट इन कैलोरी प्रोड्यूस्ड बाय द रजिस्टर। देखो जितना एनर्जी सप्लाई किया उतना हीट प्रोड्यूस होगा, यदि कोई लॉस नहीं हो सराउंडिंग में तब। और हमारा एग्जांपल से हम मान के चल रहे हैं कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी
हीट एनर्जी जो सप्लाई होगा ये इतना ही होगा, ठीक है, ये 3.75 10⁴ जूल। अब है कि कैलोरी भी निकालना है हमको, किस निकालना है, कैलोरी भी निकालना है ना। तो याद रखना आप कि 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है, ठीक है ना, 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है, सिंपल। और 1 जूल 0.24 कैलोरी, ठीक है, 0.24 कैलोरी, याद रहेगा आपको, रब करें से। तो क्या करना है आपको, ये जूल में दिया है तो इसको 0.24 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.24 से मल्टीप्लाई कर दो आप, सिंपल। कितना रहा है देखो, 9 × 10⁻, देखो पहला क्वेश्चन था, अ वोल्टेज सोर्स सेंड्स अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर टू अ रेजिस्टर ऑफ 20 ओम फॉर 5 मिनट, ठीक है। आपको निकालना क्या है, पहला है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स, तो V इज इक्वल टू आई आर, आई और आर की वैल्यू निकाल देंगे, भी निकल जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी जो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, आपके बुक में भी होगा। अ करंट द करंट थ्रू अ 12 वोल्ट टंगस्टन फिलामेंट लैंप कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट एक्यूमुलेटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज 3 एम्पियर, ठीक है। तुम्हारे पास जो घर में इन्वर्टर होता है ना, ठीक है, उसमें बैटरी भी लगा रहता है, ये एक्यूमुलेटर है, ठीक है ना, हो गया। सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का, तो 12 वोल्ट का है, और ये बल्ब बना हुआ है 12 वोल्ट के लिए, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, उसी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो कर यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है कितने का, 12 वोल्ट, है ना, ठीक है। बल्ब जो है 12 वोल्ट पर यूज के लिए बना ही है, और 12 वोल्ट का सप्लाई भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब इसका टर्मिनल वोल्टेज आईएमएफ दोनों सेम है, चलो वही बात याद रहेगा। जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो या नहीं दिया हो, नेग्लिजिबल हो, तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेम होगा, है ना, ये सेम रहेगा, सिंपल। तो पहला निकालना ही आपको है, हाँ करंट क्या है, 3 एम्पियर का करंट दे रहा है ना, 3 एम्प करंट दे रहा है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, और इसे 5 आवर तक यूज किया गया है, टाइम है क्या, 5 आवर, ठीक है। तो आपको यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। देखो सिंपल है, ओम्स लॉ पढ़ा हुआ आपने, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो R क्या होगा, V बाई I, तो V कितना है 12, I कितना है 3, कितना होगा 4 ओम, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है पावर, नेक्स्ट है पावर ऑफ द लैंप, तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, P होता है V इंटू आई। V कितना है 12 वोल्ट, I है 3, कितना होगा 36 वाट, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 5 आवर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमको निकालना है ना, ये किलोवाट आवर में निकालना है, क्यों, तो 5 आवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कितना होगा निकालना है आपको। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, सिंपल, पावर इंटू टाइम। तो पावर वाट में है 36 वाट हो गया, और टाइम है 5 आवर, तो ये होगा वाट इंटू आवर, ठीक है ना। लेकिन हमको निकालना है किलोवाट आवर, है ना, ये प्रैक्टिकल यूनिट है आपका किलोवाट आवर, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे,
तो आ जाएगा किलो वाट आवर, सिंपल। ठीक है, क्लियर हुआ? यदि वाट आवर में है तब तो जरूरी नहीं है कि 1000 से करेंगे, वाट आवर में है तो कर देंगे ना। ठीक है, इसको एक बार कैंसिल लो 5 से, क्या होगा 200 होगा। ठीक है, फिर इसे डिवाइड करो आप 4 से, तो 9 होगा, और ये कितना होगा 50 होगा। 50। ठीक है, 9/50 को जरा देखो तो कितना आ रहा है, 0.18 किलोवाट आवर, नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 3 है, एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 230 वोल्ट सुनो एंड 1000 वाट। इसका रेटिंग दिया हुआ है कितना, 230 वोल्ट और 1000 वाट दिया हुआ है ना, 1000 वाट ये रेटिंग दिया हुआ है ना। तो रेटिंग में वोल्टेज और पावर दोनों दिया रहता है ना, तो इसके लिए भी कितना हो गया 230 वोल्ट तो हो ही गया ये, अब पावर हो गया 1000 वाट, सिंपल। ठीक है, 1000 वाट हो गया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट व्हेन इन यूज। ठीक है, पहला निकालना है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, V²/T है ना। तो R हो गया V² माने 230 इंटू 230 बाई 1000। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये 230 इंटू 230 मल्टीप्लाई करो 529 और 10 नीचे है, डेसिमल यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, सिंपल। ठीक है, नो डाउट। अब निकालना है आपको व्हाट इज द सेफ वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन पास थ्रू द एलिमेंट। हम लोग इस तरह क्वेश्चन बताया था आपको, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कि आपको पावर रेटिंग दिया रहेगा। पावर रेटिंग में क्या रहता है, वोल्टेज दिया रहेगा, पावर दिया रहेगा। इसका मतलब है कि इस अप्लायंस को 230 वोल्ट के सप्लाई पे हम यूज करें तो 1000 पावर यूज करेगा है ना। तो रेजिस्टेंस निकालने के फार्मूला आपके पास है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट करंट। तो P इज इक्वल टू V इंटू I है ना। तो I क्या होगा, I P/V, I क्या होगा P/V। तो P कितना है बोलो 1000, अब V है 230, कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, देख लोगे 4.35 के आसपास है ये, कितना एम्पियर होगा ये, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट एग्जांपल में हर टाइप से क्वेश्चन होता है, क्लियर बात, तो उसे जरूर बनाओ। एक बार अभी बना लिए, घर जाकर अपने से सॉल्व करो एक बार, फिर देखो कहां प्रॉब्लम हो रहा है, फिर ऑन सॉल्व बनाओ, ऐसे खूब प्रैक्टिस करो आप। फोर्थ क्वेश्चन शेयर करो, सुनील। A 6 watt to 6 volt 12 watt lamp is connected in series with a resistor R and a source of 12 volt। अब देखो जरा, ये बल्ब का रेटिंग दिया है 6 वोल्ट 12 वाट, 6 वोल्ट एंड 12 वाट, ये रेटिंग ऐसे दिया हुआ है, समझ गया ना। पहले यहाँ पर वोल्टेज इसका है और पावर दिया है, लेकिन हम इसको यूज जो कर रहे हैं वो 12 वोल्ट पे कर रहे हैं, क्लियर बात ना। तो पहला क्वेश्चन ये है, हाँ, तो इसमें एक रेजिस्टेंस R यूज किया गया है, तब इसे हम कर रहे हैं है ना, एक अलग से रेजिस्टेंस R यूज किए और तब इसे यूज कर रहे हैं है ना। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पर्पस ऑफ द रजिस्टर R। रजिस्टर R का पर्पस क्या है ना, देखो क्या है कि I कितना होगा V/R, I होगा V/R, ठीक है ना, I होगा V/R, ठीक है ना। तो यदि 6 वोल्ट पर अप्लाई इसका यूज करें हम, ठीक है, तो ये प्रॉपर करंट लेगा, ठीक है ना। अब यूज कर रहे हैं 12 वोल्ट पर, तो यहाँ भी तो इंक्रीज कर गया, तो करंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो बल्ब जो है फ्यूज कर सकता है, ठीक है, इसका एलिमेंट मेल्ट कर सकता है, क्लियर हुआ। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R सीरीज में लगा देते हैं। सीरीज में यदि आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो करंट का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा ना टू अ सेफ लिमिट। क्लियर हो गया, इसलिए ऐसा किया गया है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप सीरीज में यदि कोई अप्लायंस यदि रजिस्टर लगाते हो मान लो, ठीक है, तो टोटल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो कुछ भी इसके लिए होगा, आपके बल्ब के लिए कुछ इस रजिस्टर के पास चला जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, समझ आई बात। ठीक है, तो करंट का वैल्यू सेफ लिमिटेड डिक्रीज करने के लिए इसको लगाया गया है ना। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द लैम्प। ठीक है, प्रॉपर वर्किंग ऑफ लैम्प के लिए क्या होना चाहिए सेफ R का वैल्यू, है ना। पहली बात तो ये है, ध्यान दो जरा, कि इस बल्ब के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर करंट ना, करंट क्या होना चाहिए तो निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, पहले समझो, यहाँ बुक बाद में देखना, बुक नहीं देखना अभी। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना, ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो I क्या होगा, P बाई V। P कितना है 12, अब बाई V क्या है 6, 2 एम्पियर ना। तो 2 एम्पियर का करंट इससे फ्लो होना चाहिए, बात 2 एम्पियर करंट इससे फ्लो होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब रही बात कि हम, क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ लैम्प। जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस R लगाए हैं, माने ये पहले से मान लो कि ये बल्ब था आपका, इसमें हम एक रेजिस्टेंस R लगा दिए ना, ये है R और ये बल्ब है पहले से आपका ना। तो R का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस बल्ब का अपना रेजिस्टेंस कितना है ना। तो देख लेते हैं पहले, R इज इक्वल टू होगा V स्क्वायर बाई P, है ना। ये होगा 6 इंटू 6 बाई 12, 3 ओम। कितना होगा 3 ओम। ठीक है, तो 3 ओम का ये है बल्ब आपका, अपने होगा। इस बल्ब ये कितने का है 3 ओम का, ये हो गया, अपने हो गया। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन को यूज करना है 12 वोल्ट सप्लाई पे, और करंट मिलना चाहिए कितने का, करंट कितना मिलना चाहिए बोलो, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर मिलेगा तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा ना। तो आर को लगाने के बाद 2 एम्पियर ही करंट होना चाहिए, क्लियर हुआ। तो एक काम करते हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कॉम्बिनेशन तो अब ऐसा बन गया हमारा ना, तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब अब प्लस एक्सटर्नल जो मिलाए हैं R वो मिला करके, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में RS R1 प्लस R2 होता है, तो होगा 23 प्लस R, क्या होगा 3 प्लस R, सिंपल 3 प्लस R ये होगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये ऊपर आप लिख लियो, थोड़ा इस तरफ कर दे, क्या बोर्ड है छोटा पड़ जाता है इसमें। देखो यहां, अब इससे आपने करंट कर दिया, ये 12 वोल्ट का है, कितने का है ये 12 वोल्ट का हो गया। ठीक है ना, क्या हुआ, तो हमारा करंट कितना होना चाहिए था, 2 एम्पियर का करंट होना चाहिए था। ठीक है ना, क्या हुआ 2 एम्पियर का करंट होना चाहिए था। तो देखो, फॉर, इसकी जरूरत ही नहीं, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, तो R प्लस R कर देते हैं हम, R प्लस 3 कर देते हैं यहाँ के लिए, R प्लस 3। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना इस बात का कि V लेंगे कितना 12 वोल्ट लेंगे, और I क्या लेंगे 2 एम्पियर लेंगे, 2 एम्पियर लेंगे। अब समझा की बात। न्यू कनेक्शन में जो फाइनल हमने कनेक्शन किया, यहाँ पर V का वैल्यू अब क्या है 12 वोल्ट हो गया है, रेजिस्टेंस कितना है 3 प्लस R हो गया है, अब करंट हमको कितना चाहिए 2 एम्पियर करंट चाहिए, तब ना सिर्फ वर्क करेगा। अब क्लियर हुई बात। तो 12 इज इक्वल टू 2 R प्लस 3 इन होगा। ठीक है, तो 2 को लाओ इधर, डिवाइड 6 हो जाएगा ना, तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा R प्लस 3, R क्या होगा 3 ओम, R होगा 3 ओम,
है समझ में? ठीक है, और ऐसे भी सोचो जरा, देखो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 कितना होता है बोलो? I1, I तो कॉमन है, I तो कांस्टेंट होता है ना, IR1 बताए थे, IR1 बताए थे ना। तो इसको 2 एम्पियर का करंट चाहिए, रेजिस्टेंस 3 इसका है, तो कितना होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 वोल्ट। 6 वोल्ट यदि रहता है तो अच्छे से काम करता, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है 6 वोल्ट और हो रहा है, ठीक है। तो ये यदि 3 ओम का होगा तो क्या होगा, V2 ले लेगा कितना, अगेन R I इंटू R2, ठीक है। तो I है 2, R2 ये भी 3 का ही है, तो 6 वोल्ट ये ले लेगा, तो 12 वोल्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना V1 V2 में, इससे वर्क करते रहेगा। अब आई बात समझ में, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाते हैं हम ताकि वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रेजिस्टेंसेस में, R1 के क्रॉस होगा V1, R1 के क्रॉस होगा V2, तो V1 V2 में बट गया 12 वोल्ट, 6 में बट गया वो, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हो आप कि रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो करंट डिक्रीज कर गया, यदि नहीं बढ़ाते तो क्या होता, 12 बाई इसका रेजिस्टेंस 3 लेते ना आप, तो 4 एम्पियर करंट फ्लो करता। यदि यही रहता, ये मान लो यही कॉम्बिनेशन है, अब 12 वोल्ट पर यूज करने लगते आप, तो क्या होता, V होता 12, V होता 12, R रहता 3 ओम ना, तो करंट क्या होता V बाई आर, 12/3, 4 एम्पियर करंट फ्लो करता, देख रहे हो ना। तो ये फ्यूज कर जाता बॉल। अब समझ में आई बात? तो करंट को डिक्रीज करने के लिए एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस R लगाया गया था। अब समझ में आई बात? 2 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस, R1 3 है, R2 6 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, ठीक है ना। देखो आप यहाँ 2 कॉइल्स है, R1 और R2, ये है R1, ये है R2, ठीक है ना। एक है 3 ओम का और दूसरा है 6 ओम, ठीक है ना। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 12 वोल्ट। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, सिंपल है। फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 1 मिनट, टाइम है 1 मिनट का, आपको निकालना है पहला कि एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, सिंपल, ठीक है। अच्छा देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में बताए थे आपको, तुम हालांकि सम कैसे बना सकते हो, बेटर रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, पावर निकालना हो या एनर्जी निकालना हो, आई स्क्वायर आर, याद है, तो P1 आई स्क्वायर R1, P2 आई स्क्वायर R2। यदि निकालना हो एनर्जी आपको तो H1 E1 W1 जो कहो, आई स्क्वायर R1T, आई स्क्वायर R2T। आप पैरेलल में क्या करोगे, पैरेलल में V स्क्वायर बाई R1, ठीक है, सिंपल। तो एनर्जी निकालना है हमको, ये W1 निकालना है, पहला मान लो W1 क्या होगा, आई स्क्वायर R1 इंटू टी, ये ना होगा। अब हमको आई पता नहीं है, हमको आर भी पता नहीं है, आर तो पता है, आर पता है ना, ठीक है। तो आई निकाल लेते हैं पहले, देखो जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेशियो निकाल लेते हैं पहले। ये होगा R1 प्लस R2, 3 प्लस 6 कितना होगा 9। यहाँ इंटरनल रेशियो नहीं दिया है तो टोटल रेशियो से ही हो जाएगा, तो टोटल रेशियो क्या होगा 3 प्लस 6 9, सिंपल, ठीक है। अब रही बात कि करंट निकालना है आपको, तो आई क्या होता है V बाई आर, तो V बाई आर एस में मतलब यहां पर हुआ क्योंकि 12 तो टोटल वोल्टेज है और टोटल रेजिस्टेंस है ना 9, तो V बाई आर एस भी कह सकते हो आप,
ये हो जाएगा 12/9, 4/3 एम्पियर, सिंपल। ठीक है, 4/3 एम्पियर से यूज कर लेंगे। तो ये होगा 4/3 का स्क्वायर हो गया, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 3 हो गया। टाइम कितना है, 1 मिनट है। अच्छा, 1 मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि एसआई सिस्टम में हम यूज करते हैं ना, तो यही लिख दोगे, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। 60 है ना, किलोवाट आवर में होता तो कोई बात नहीं था, आवर में तो इतना इंटू 60। ये आंसर जूल में आएगा, याद रहेगा, जूल में आएगा, क्योंकि सेकंड बदल दिया हमने। अब देखो जरा, ये होगा 16/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 60 है ना, कितना हो जाएगा ये, इतना जूल, सिंपल है, 320 जूल होगा, सिंपल। कितना, 246 जूल दिया है सर। रेजिस्टेंस 9 होगा ना, आप 3 लिए हैं। हम इसके सर थ्रू हम रेजिस्टेंस, निकाल रहे हैं। ओके सर। क्या क्या प्रॉब्लम है, फिगर तुम्हारे सामने है, रेजिस्टेंस 3 दिया है ना, देख निकालेंगे हम। सर वो लास्ट में जोड़ दिया है शायद, हैं? हाँ बोलो। लास्ट में दोनों का, सर लास्ट में दोनों का सम निकाल दिया, दोनों का अरे तुम पॉइंट। बेवकूफ हो, तुम क्या किया, क्यों देख रहे हो तुम? हम क्या निकाल रहे हैं, W1 निकाल रहे हैं, एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है R1 में, वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ जोड़ने का कोई नहीं मतलब सर, है? वो टोटल एनर्जी होगा सर, तुम 360। टोटल देख क्यों रहे हो? जो क्वेश्चन है वो Orang देखोगे ना। punya 4/3 का होल स्क्वायर लेके आप 16/3 हुए क्या? 16/3 नहीं, देखो ये 3 का पावर 2 होगा, तो एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से। ओ हाँ सर, सॉरी। अब समझाई बात, ये 3 पावर 2 होगा तो एक 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया। क्लियर है अब? हाँ सर। तुम लोग के साथ प्रॉब्लम यह है कि तुम पहले से सॉल्यूशन देखते हो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम सॉल्यूशन नहीं देखोगे तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन होगा, तुम्हारा ब्रेन वर्क करेगा, क्या होना चाहिए, क्या होगा, फिर आपको आंसर मिलेगा। ये प्रोसेस है, हमको ये करने में काफी टाइम लग जाता है, फिर भी हमेशा हम कोशिश करते हैं कि बुक का शॉर्ट एग्जांपल पहले एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि तुमको पढ़ना है पढ़ लो पहले, थ्योरी जितना पढ़ना है। हम थ्योरी कोई शॉर्ट में पढ़ाते नहीं है, काफी डिटेल पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद से क्वेश्चंस का आंसर नहीं देखो, क्वेश्चन सोचो यहाँ कैसे बनेगा, मेरे आगे के सोच सकते हो, सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैच करो कि सही है क्या है नहीं है। ठीक है, जहां सॉल्यूशन देखे तुम्हारा ब्रेन वर्क करना बंद कर दिया, और तुम उलूल जुलूल बात करना शुरू कर दोगे, ऐड कर दिया, 3 छूट गया, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वर्क कर ही नहीं रहा है, तुम्हारा ब्रेन लगा हुआ है आंसर देखने में। आई बात समझ में? तो ये सब नहीं होना चाहिए, करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर क्या फायदा इतना थोड़ा पढ़ाने से, तब वो शॉर्टकट में खींच लेंगे, 2 दिन में चैप्टर खत्म है। ऐसा चैप्टर में लगेगा इतना टाइम, फिर क्या फायदा है बोलो? और फिर तुमको भी कंसेप्ट कुछ नहीं मिलने वाला है उस तरह से, आराम ज्ञान। तो प्लीज ध्यान दो, ओनली क्वेश्चन अपने पास रखो। चलो हो गया ये, रब कर दे इसे। अब सेकेंड पार्ट है, देखो, एनर्जी कंज्यूम्ड इन R2 है ना, तो इसको हम कह देते हैं W2। W2 माने एनर्जी कंज्यूम्ड इन R2। तो सीधी सी बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब फार्मूला आपको हम थ्योरी में जब पढ़ाए थे तो मार्क कर दिए थे कि ये यूज करना अच्छा रहेगा, याद है? स्पेशली तुमको वहां मार्क कर दिए थे कि ये करना, तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, तुमको मैथ में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, हम मार्क कर देंगे, लेंथी क्वेश्चंस होगा, तुम इस तरह से बनाना, माने 101% बनेगा। आई बात समझ में? तो वहां पर कंफ्यूजन कोई जगह है ही नहीं। ये होगा I² R2T, हो गया, सिंपल है ना। हालांकि और भी तरह से बन सकता है, लेकिन तुम ऐसे बनाओ, हो गया, ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको। तो क्या है, 4/3 का स्क्वायर इंटू 6 है, आई इंटू टाइम था 60 सेकेंड, ये जूल में आ जाएगा, सिंपल है। अब देखो जरा, ये हो गया 16/9, 16/9, 16/9 हो गया, इंटू 6 इंटू 60 हो गया ना। अच्छा, इसको कैंसिल नहीं किया था आदित्य, ये 2 होगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। एक कैंसिल कर दो, 20 आएगा, है ना।
तो 640 जूल होगा, 640 जूल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। अच्छा ध्यान दो जरा, बताए थे आपको हम कि इसे पर कर लो बी फास्ट, एनर्जी हुआ और 640 यहाँ टोटल कितना है, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल रब करते इसे। तो टोटल एनर्जी सप्लाइड ये होगा 320 प्लस 640 होगा 960 जूल। ये दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है ना, देखते हैं क्वेश्चन देख लिया आपने, क्वेश्चन देख लो, आपके बुक में दिया है, मैच कर लो उससे। अब हटा दो क्वेश्चन को। Two resistors R1 and R2 of resistance 3 and 6 respectively are connected in parallel across a battery of potential difference 12 volts। ठीक है ना, तो देखो जरा, तुम ऐसे भी इसको बना सकते हो, एक रजिस्टर ऐसे कनेक्ट कर दिया, हालांकि बुक का फिगर थोड़ा डिफरेंट तरह का है ना, 12 वोल्ट की बैटरी है ना, थोड़ा सा फिगर ऑर्डर माना से टेढ़ा बन गया। तो ये 2 रजिस्टर्स हुए, एक है 3 ओम, R1 है 3 ओम, R2 हो गया 6 ओम, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बैटरी है 12 वोल्ट का, सिंपल। फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम in 1 minute in each register, total energy supplied by the battery in 1 minute, है ना। अच्छा देखो जरा यहाँ पे एक बात, ऐसे मार्किंग का मतलब ये हुआ, प्लीज ध्यान दो कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्लियर हो गया ना, बस ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। कभी कभार इसको ऐसे भी दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है ना, यहाँ पर ऐसे मार्क किया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अदर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन हटा लो, सुनिए, हटा लो। देखो द फिगर शोज 2 रजिस्टर्स A of 4 ohm and B of 6 ohm joined in series to a battery of EMF 12 volt। ठीक है, यहां पर R यही लिख लेते हैं 4 ओम है, आर बी कितना है 6 ओम है, ठीक है, और बैटरी का ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम है ना। तो कैलकुलेट, पहला है करंट निकालना है आप, यदि टर्मिनल वोल्टेज यूज करते हैं तो उसमें इंटरनल से को नहीं लेंगे तब, ठीक है। मतलब I इज इक्वल टू, ध्यान देना, I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर, सिंपल। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, बात खत्म। ड्रॉप इन वोल्टेज को इंक्लूड कर लेते हैं उसमें, तो टोटल ईएमएफ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यूज हुआ, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाई टोटल करंट, बात खत्म। या पोटेंशियल डिफरेंस बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब क्लियर हो गया ना। तो हमको जो टर्मिनल वोल्टेज दिया नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, हम ईएमएफ का यूज करेंगे। तो I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। यहां देखो R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो I होगा, देयरफॉर I होगा
ई माने 12 हो गया, आर है 4 + 6 अब +2, याद रहेगा, यहां ध्यान देना। आर का वैल्यू है आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, 4 + 6 है ये, अब क्लियर हो गया ना, 10 ओम है ये, ठीक है ना। तो ये होगा कितना, 12/12 होगा 1 एम्पियर, है ना। तो करंट कितना इसे फ्लो करेगा, 1 एम्पियर करंट इसे फ्लो करेगा, ठीक है। बी फास्ट प्लीज, रब करना होगा। सुनील, है टर्मिनल ना ना है, थर्मस में है, ना प्राइस है। देखो जरा क्या कर रहे थे हम लोग, अब निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, सेकंड है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज होता है E - IR, याद है ना फार्मूला आपको, E - IR, ठीक है। तो E का वैल्यू क्या है बोलो, 12 है, I1 है, R2 था, तो 10 वोल्ट, तो क्या होगा 10 वोल्ट, सिंपल। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर बी। आर नहीं पूछा है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड इन 1 मिनट इन R1, ये क्वेश्चन पूछा आपसे। देखो देखो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए सीरीज में क्या फॉर्मूला था, I R1 I R2 ऐसा था ना। तो वोल्टेज बी के लिए क्रॉस निकालना है आपको, ये होगा I × RB, बात खत्म, I × RB, है ना। V1 = I R1, याद है, V2 I R2, R2 V3 I R3, तो बस ऐसे ही आप इसे कर लोगे आप। तो ये होगा 1 × बी का वैल्यू कितना था, 6 है ना, तो 6 कर दोगे, ये होगा 6 वोल्ट, कितना होगा 6 वोल्ट, सिंपल, ठीक है। फोर्स देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन रजिस्टर आर ए, तो एनर्जी स्पेंड निकालना है, माना WA निकाल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ध्यान देना, ये चूंकि किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, फॉर्मूला वही है। देखो I² याद है, R1 R2 रहता है, तो RA कर देंगे इंटू T कर देंगे, सिंपल, ठीक है। कौन फार्मूला कैसे लगाओगे एक बार सीख लो यहाँ बढ़िया से, है ना, फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, है ना। फिर देखने में डिफिकल्ट है नहीं, ये दिखता डिफिकल्ट है, बस काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। आराम से पहले समझ लो, तुमको कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, बताए थे तोड़ कर निकालने का, प्रैक्टिस किए उसे, नहीं प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चन को ना, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डायग्राम को सिंपलीफाई कैसे करेंगे, तो बढ़िया से 2 बार प्रैक्टिस कर लो, कंसेप्ट बन जाएगा, देन यू आर बेटर देन योर टीचर, कहीं हमसे पहले तो बनाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पढ़ाने के बाद फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, और उसे बस अपना बना लो। तो ये फार्मूला सामने आपके है, तो करंट क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, RA कितना 3 था, 4 था, और टाइम 60 सेकेंड, ठीक है, 240 जूल, ठीक है, सिंपल।
ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। हालांकि देखो तुम दूसरे किसी फार्मूला से बना सकते हो, जैसे सोचो आ जरा, इसका वोल्टेज 6 है और फिर हम उसमें ड्रॉप इन वोल्टेज निकाल लें, इसका वोल्टेज पता करें, तब सॉल्व करें, क्या जरूरत है, ऐसा सिंपल में हो जाएगा। अच्छा लगा, ऐसे ही करो इससे, है ना। वो बुक किसका था, वहां रखा हुआ है, चाहो तो ले लो, किसका बुक लिए था हम? नेक्स्ट है, प्लीज ध्यान दो जरा, 8th क्वेश्चन देखो आप। Two bulbs A and B are rated 100 watt 120 volt and 10 watt 120 volt। ये दो बल्ब है ना। एक का रेटिंग दिया है ए के लिए, रेटिंग क्या दिया हुआ है, 100 वाट 120 वोल्ट, 100 वाट 120 वोल्ट ये दिया हुआ है ना। बी का रेटिंग क्या दिया है, 10 वाट और 120 वोल्ट ये दिया हुआ है ना। They are connected across 120 volt source in series। ये देखो ये दोनों को कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये सीरीज में कनेक्ट किया गया है ना। और ये सप्लाई कितने का है, 120 वोल्ट पे दिया गया है। सिंपल, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ठीक है, 120 वोल्ट पे इसे दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो जरा, पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं क्या होगा, फिर उसका भी रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर आगे देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। आर ए क्या होगा देख लो पहले, आर ए याद है आपको, वी स्क्वायर बाई टी हम लोग था ना, वी स्क्वायर बाई टी, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए वी स्क्वायर बाई टी है, तो वी स्क्वायर होगा 120 इंटू 120 बाई 100, ये होगा 144 ओम। सिंपल, ठीक है। अब है कि बॉल बी का भी रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। तो आर बी ये कितना होगा, वी स्क्वायर बाई पी हो गया, ठीक है। यहाँ पर पीए कर सकते थे, यहाँ पर पीबी कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है खास, है ना। तो ये होगा 120 इंटू 120 बाई 10, ये कितना होगा 144, फिर एक जीरो दे दो यहाँ पर, इतना ओम हो गया ना, ठीक है। अच्छा वो बताया था मैंने, याद होगा कि जिसका वाटेज ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, याद है। देखो वाटेज सामने आपके मिल जाएगा, वाटेज ज्यादा किसका है, इसका है। रेजिस्टेंस देख रहे हो, इसका वाटेज कम है ना, तो रेजिस्टेंस हाई है। पावर नहीं नहीं, फिर से समझो जरा, समझो। स्लिप अप करना है, क्लियर हो गया ना आपको। तो अब हमको निकालना ये है कि करंट क्या फ्लो करेगा। तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे ना हम लोग। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, सिंपल। तो आर ए कितना है 144, आर बी है 1440, इसको ऐड कर दोगे आप, इतना होगा, है ना, ये होगा, ठीक है, 1584 ओम होगा, ठीक है। बोलो तो करंट क्या होगा,
I इज इक्वल टू V बाई आर, V बाई आर। तो टोटल R कितना है 120 है, सप्लाई का फिगर देख रहे हो है ना। इसको कनेक्ट किया गया है 120 वोल्ट के सोर्स से, तो हो जाएगा कितना 120 बाई 158 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसे, कितना आया देख लो 0.08 एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट जो है सर्किट का करंट है, मेन करंट है ना। क्योंकि ये सीरीज में है तो सेम करंट यहाँ फ्लो करेगा, सेम करंट यहाँ फ्लो करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सिंपल कर लो पहले। तो क्वेश्चन था कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब, तो करंट थ्रू ईच बल्ब सेम होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, सिंपल। करंट थ्रू ईच बल्ब इज 0.08 एम्पियर। ठीक है, जो भी करंट होगा, मान लो आई करंट यदि है तो यही आई करंट यहां भी फ्लो करेगा, यही आई करंट यहां भी फ्लो करेगा ना। तो करंट थ्रू ईच बल्ब इज 0.08 एम्पियर, सिंपल। अब क्वेश्चन ये है कि which bulb will glow more power, will consume more power, which bulb will consume more power। देखो बताया था मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर के लिए क्या फार्मूला था, I स्क्वायर R1 P1 इक्वल टू, याद है ना। तो PA इक्वल टू क्या होगा I स्क्वायर RA, सिंपल। और PB क्या होगा I स्क्वायर RB। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब आपको ये पता करना है कि ये दोनों में कौन ग्रेटर है ना। तो ध्यान दो जरा, आई तो दोनों में सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है बोलो, आरबी का। तो आरबी का पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, सिंपल। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं कि पीबी विल बी ग्रेटर देन पीए सिंस आरबी इज ग्रेटर देन आरए। ठीक है, क्योंकि आरबी ग्रेटर है तो पीबी बड़ा होगा, सिंपल। ठीक है, और याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि आप दो बल्ब को कनेक्ट करते हो तो लेस पावर का बल्ब मोर ग्लो करेगा। देख रहे हो ना, पावर बी का कितना था 10 वाट था, वो ज्यादा ग्लो कर रहा है, ज्यादा कंज्यूम कर रहा है एनर्जी आई में। ठीक है ना, याद रहेगा ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, वहां रहता है कि ज्यादा पावर का ज्यादा लाइट देता है ना। ठीक है, पैरेलल में हो गया ना। सर ज्यादा लाइट किस चीज पे डिपेंड करता है? करंट पे, करंट पे करता है। तो करंट तो यहाँ पर पैरेलल में डिफरेंट हो गया, तो करंट सेम है ना। तो आई स्क्वायर पर आई के पावर 2 पे आर के पावर 1 पे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस इसका हो गया। क्वेश्चन देख लो, टू बल्ब्स ए एंड बी आर रेटेड 100 वाट एंड 120 वोल्ट एंड 10 वाट 120 वोल्ट। सेम क्वेश्चन है फिर। ए है ये है 100 वाट 120, 100 वाट 120 वोल्ट है ना। और बी है 100 वाट 120 वोल्ट। ठीक है, ये दो बल्ब है। नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है ना, 120 वोल्ट के सप्लाई पे कनेक्ट किया गया है। तो पता करना है करंट पहले क्या होगा इस बल्ब के से, करंट क्या फ्लो करेगा, है ना। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले हम देख लेते हैं कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना, वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे में फार्मूला को बताया था, याद होगा I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 V बाई R2, याद है ना। तो आई निकालो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं दोनों का, क्योंकि रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ना हमको। तो RA इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई PA। ठीक है, RB इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई PB, सिंपल। ठीक है,
तो ये हो गया Rn, V स्क्वायर हो गया 120 इंटू 120 हो गया 120 इंटू 120, ठीक है, बाई PA माने 100 होगा, ये पावर कैंसिल कर दो इसे दोनों को, ठीक है ना, ये हो जाएगा 144 एम्पियर, ठीक है ना। यहां देखो आप 120 बाई, ये 10 था ना, बाई 10 1440 एम्पियर, ठीक है। तो फाइंड द करंट इन ईच बल्ब, ठीक है। तो करंट इन ईच बल्ब में IA निकालना है आपको। तो IA का फार्मूला क्या था, V बाई RA, है ना, समझ बात, V बाई RA। और IB के लिए क्या होगा, V बाई RB, ठीक है ना। तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में पढ़ाए थे, 6 पॉइंट दिए थे ना, ठीक है। पैरेलल में I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 V बाई R2, ठीक है ना। सीरीज में क्या था, V1 निकालते हैं, ठीक है, I इंटू R1, V2I इंटू R2, बस छोटा छोटा फैक्ट है, उसका यूज करोगे सब अपने आप बनते चला जाएगा, रही बात, ठीक है। और प्लीज ध्यान देना, 9th और 10th में काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। ईमानदारी से पढ़ाया जाए तो, नहीं पढ़ा के भाग गया बात अलग है। तो इसमें ये करना होगा कि पर डे वर्क करो, जो आज पढ़ाया गया एकदम आज तैयार कर लो, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आज पढ़ाया, आज तैयार कर लो, आज तैयार कर लो इसे, है ना। तो ऐसा यदि करोगे तो 2-4 महीने में तुम्हारे में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। खैर देखो यार, तो IA हो गया V 120 बाई 144, और यहाँ क्या होगा 120 बाई 1440, है ना। ये 12 से कैंसिल कर दो, इसे 10 होगा, और ये क्या होगा 12 होगा, 10 बाई 12 5 बाई 6 होगा, 5 बाई 6 होगा, है ना। निकाल लोगे इसे 0.84 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पर एक 12 ज्यादा है, यहाँ पर तो क्या होगा, है ना। कोई दिक्कत है आपको अगले दिन आते के साथ पूछो, अगले दिन आते पूछो। तुम 10 दिन बाद बोलोगे कि ये नहीं समझे, तो फिर उसको कोरिलेट करना डिफॉल्ट होगा। इसलिए कल क्लास में हम आवेंगे तो आते ही पूछो, हमको डाउट है, ये नहीं समझे थे। ये तभी पॉसिबल है जब आज अच्छे से समझोगे, खूब प्रैक्टिस से करोगे, और तब कल आओगे आप, रही बात। नहीं तो फिर वो कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि कहीं तुम्हारा स्कूल 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद खुल जाए ना, फिर एग्जाम बोर्ड ले, तो बोर्ड एग्जाम लेगा तो फिर वो क्वेश्चन बहुत आसान का बात नहीं रहे। अच्छा हाँ, यहाँ था एक चीज कि IA कितना आया था 0. और IB क्या था, ठीक है ना। तो देखो जरा, तो यहाँ पर ए बल्ब का करंट ज्यादा है तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। क्योंकि दोनों बल्ब हम उसका रेटिंग क्या है 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट पे ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का यूज हम कर रहे हैं 120 वोल्ट पे, प्लीज ध्यान दो। तो V इज इक्वल टू IR, है ना, ठीक है। तो V तो कांस्टेंट है, तो बल्ब A का पावर क्या दिया हुआ था 100 वाट। ये था कितने का, ये था 100 वाट, देखो जरा। और ये कितने का था 10 वाट का था, सही बात, 10 वाट का, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो यहाँ क्योंकि V कांस्टेंट है तो I इंटू R का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अब बताया था लॉ ऑफ वेरिएशन में कि 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट हो, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्लियर हुआ। तो देखो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा, इसका ज्यादा होगा, क्लियर हुआ। आज चूंकि ये दोनों को हम तो अच्छा, ये भी तो कांस्टेंट है 120, तो ये करंट ज्यादा ले लेगा, करंट कम ले लेगा, आई बात समझ में। तो जो इनका रेटिंग है उस हिसाब से ये वर्क करेंगे,
ठीक है, जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा पावर लेगा, जिसका कम पावर है वो कम पावर लेगा। अब क्लियर होगी बात? ठीक है, वहां रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम वोल्टेज पे वर्क कर रहे हैं जिस वोल्टेज के लिए उनको बनाया गया है। क्लियर हुआ? तो एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ देयर पावर दे विल कंज्यूम एनर्जी। ठीक है, पावर के रिस्पेक्ट में एनर्जी कंज्यूम करेंगे। 100 वाट मोर पावर एनर्जी कंज्यूम करेगा, मोर पावर कंज्यूम करेगा। 10 वाट लेस पावर लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा। बात खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर किया उसने, ये हुए हो, ये समझा रहे थे, एक बार शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो जरा। और ये तुम्हारा बुक जो है ना, इतना ना इसमें क्वेश्चंस बढ़ा देता है ना, इतना बढ़ा देता है, क्या बताया जाए। इन लोगों को हर साल कुछ प्राइस बढ़ाना होता है, तो वॉल्यूम भी बढ़ाना है उसमें, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। सब एक बार हर टाइप्स क्लियर हो गया, फिर इसे देखोगे आप। देखो जरा, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 120 वोल्ट एंड 1 किलोवाट। देखो जरा, सॉरी 220 वोल्ट और 1 किलोवाट का रेटिंग है। देख लो आप, 220 वोल्ट एंड 1 किलोवाट का रेटिंग है। ठीक है, अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। ठीक है, पता करना है आपको रेजिस्टेंस क्या होगा इसका। तो देखो जरा, पहले V तो हो गया 220 वोल्ट और P हो गया 1 into 1000 कर देते हैं, वाट हो जाएगा ये ना, वाट। इस सिस्टम आ गया ना। तो आपको निकालना है कि पावर क्या होगा, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होगा ना पहले। तो देखो, पहला रेजिस्टेंस क्या होता है बोलो, V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई इसका V स्क्वायर बाई P। तो V स्क्वायर क्या होगा, 220 दिस मच बाई हो जाएगा P का मतलब ना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ करंट दैट विल फ्लो थ्रू द एलिमेंट, अमाउंट ऑफ करंट दैट विल फ्लो थ्रू द एलिमेंट। देखो फॉर्मूला था ना, P इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना। तो I क्या होगा, P बाई V। ठीक है ना। पावर क्या है इसका बोलो, 1000 और 220 यहाँ पे ये है, कैंसिल हो गया ना, 4 पॉइंट समथिंग होगा, देख लो 4 पॉइंट एम्पियर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट। ठीक है ना। तो देखो जरा, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, फाइव इंटू 60 कर दोगे सेकेंड। ठीक है ना। तो हीट प्रोड्यूस के लिए फार्मूला सिंपल इसी होती है, पावर इंटू टाइम कर देना, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर हो गया 1000 और टाइम हो गया 300 कर देते हैं, 5 इंटू 60 को। ठीक है, सॉल्व कर लो, इसे कितना आता है, देखो जूल में आएगा, है ना। तो पावर ज्यादा हो रहा है, इसको किलो जूल कर दो, तो किलो जूल 1000 डिवाइड कर देंगे, इतना जूल। अब बाई 1000 कर देंगे तो किलो जूल, कितना हो गया, बाई 1000 किलो जूल, है ना। तो ये होगा 300 किलो जूल। सिंपल। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस। रब कर दे इसे।
नेक्स्ट पार्ट है इफ लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 180 वोल्ट तो पावर कंज्यूम क्या होगा। ठीक है, देखो पावर होता है V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर, सिंपल। ठीक है, बल्ब यदि ग्लो करेगा तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेंगे, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट रह गया, ये हो गया 180 हो गया। और रेजिस्टेंस कितना निकाले थे हम लोग इसका 48.4। ठीक है, कितना रहा है रेटिंग 2 kVA, ध्यान दो रहा VA, ठीक है, और kVA है ना। पावर P इंटू आई हुआ ना तो वॉट होता है, याद रहेगा, तो होगा वाट, और ये हुआ किलोवाट, याद रहेगा ना, किलोवाट, सिंपल। तो VA देश से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं VA भी लिखा रहता है वाट के लिए, kVA किलोवाट हो गया, सिंपल। तो गीजर है रेटिंग 2 kVA, मान इसका पावर है गीजर का कितने का, तो 2 kVA का, 2 kVA मतलब 2 किलोवाट हो गया। ठीक है, और 240 वोल्ट के लिए परिभुज के लिए बना हुआ है, वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट है ये, सिंपल 240 वोल्ट। ठीक है ना। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन किलोवाट आवर जूल इफ यूज्ड फॉर 90 मिनट। इसको यूज किया गया है 90 मिनट, 90 मिनट। तो ऐसा करते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर दो, आवर बदल जाएगा, तो 90 बाई 60 आवर होगा ना, क्या होगा 1.5 आवर हो जाएगा ना। तो पहला है एनर्जी कंज्यूम, ये होगा पावर इनटू टाइम, सिंपल। पावर दिया हुआ है 2 किलोवाट और टाइम 1.5 है, तो यह आ जाएगा किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा 3 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, एक कमर्शियल यूनिट है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसी में ट्रेडिंग करता है, पैसा लेता है तुमसे। तुम्हारे घर का बिजली बिल आता है मान लो 300 यूनिट, माने 300 किलोवाट आवर है वो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जूल में निकालना है आपको, है ना। तो देखो दूसरा पार्ट है जूल में, 1 kVA 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल था, याद है, 1 किलोवाट आवर है ना। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। तो होगा 3 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक है, 1 kVA इतना जूल होता है, डिराइव किए थे पिछले क्लास में, याद है कैसे होता है, समझाया था ना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट, इसका निकालना है कॉस्ट। देखो कॉस्ट के लिए हमेशा एक ही याद रखो, रेट इनटू क्वांटिटी। जिससे आप एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो देखो यार, तुम जाते हो, आपको मान लो कि वायर खरीदना है, ये इलेक्ट्रिक वायर खरीदना है ना। देखो जरा, इसका रेट है ₹20 पर मीटर, ये रेट है ₹20 पर मीटर, माने 1 मीटर का 20 रुपीज देना है आपको। आपको लेना है 12 मीटर लेना है वायर, तो कितना दोगे आप 240। कैसे आया, रेट इंटू लेंथ, रेट इंटू लेंथ, सिंपल है ना। ऐसे रेट इंटू एरिया, रेट इंटू वॉल्यूम, रेट इंटू एनर्जी, सिंपल। तो कॉस्ट होगा रेट इंटू एनर्जी कंज्यूम, रेट इंटू एनर्जी कंज्यूम, चाहे रेट इंटू एनर्जी भी चलेगा। ठीक है, तो रेट क्या है ₹3 है, तो राइटर बिहार से बाहर का है, 4.50 है ना, यहाँ तो समझ गया ना, 51 ही है रुपीज। तुम ऐसे साइन दे देना अपना रुपीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज रेटेड
देखो यहाँ, an electrical appliance is rated 1500 watt or 250 volt. 1500 watt पावर दिया है इसका कितना, 1500 वाट है ना, और सप्लाई वोल्टेज है 250 का, 250 वोल्ट, ठीक है। दिस अप्लायंस इज कनेक्टेड टू मेंस ऑफ वोल्टेज 250, ये इतने ही पर यूज भी हो रहा है, कोई सोच में नहीं है। तो निकालना है आपको करंट क्या ड्रॉ करेगा, करंट क्या लेगा। तो पहली बात तो ये है कि करंट होगा P बाई V, सीधा P बाई V, ठीक है। तो P क्या है 1500 और V है 250, ठीक है। कितना होगा 6 एम्पियर, ठीक है ना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम्ड होगा पावर इंटू टाइम। पावर है 1500 वाट है और टाइम कितना है 60 आवर, 60 आवर्स। तो 60 कर दो यहाँ पर तो वाट आवर हो जाएगा ना, और 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो किलो वाट आवर हो जाएगा। तो यही कर दो 1000, यहाँ किलो लगा दोगे तो आ जाएगा किलो वाट आवर, एक स्टेप में बन जाएगा, ठीक है। $90 किलोवाट आवर, सिंपल, ठीक है। अच्छा देखो जरा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है आपको। तो कॉस्ट का फर्क, ऐसा क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, याद रखना है ना। कुछ बहुत टेढ़ा बड़ा क्वेश्चन भी है वो जो आता नहीं है ऐसा, लेकिन दिखाना चाहिए उसको भी। कॉस्ट होगा रेट आई इंटू एनर्जी यूज, रेट इंटू एनर्जी, ठीक है ना। तो रेट क्या है 4.50 है, तो 4.50 आई इंटू 90, ठीक है। कितना है, कितना रुपीज होगा, है ना, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम इन ए मंथ इन ए हाउस यूजिंग 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट। इस तरह क्वेश्चन किया जाता है, ध्यान दो जरा। 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट हो गया, each 2 fans of 60 watt each, two fans of 60 watt each, है ना। तो are they are used an average 10 hours each day, 10 hours each day, है ना। if bulbs and fans are used for an average of 10 hours each day, और एनर्जी का बिल निकाला है मंथ का। देखो जरा, तो टाइम क्या लोगे आप, पहले मंथ में 30 डेज ले लेते हैं। यदि मंथ दिया रहता तो निकालने आता है ना किस मंथ में कितना डेज होता है, तो डेज निकाल लेंगे। कुछ नहीं दिया था, 30 डेज हो गया मंथ के लिए। अब पर डे 10 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 300 आवर्स हो गया टाइम। टाइम टोटल कितना होगा 300 आवर्स से टाइम हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखो टोटल पावर निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। टोटल पावर, टोटल पावर है मैंने कि हाउस होल्ड सर्किट में अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल कनेक्शन में टोटल पावर क्या है P1 प्लस P2 प्लस 3, याद है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 प्लस 100 और 60 प्लस 60, और सिंपल तरीका है 100 का 2 है ना, तो 100 प्लस 100 का 2 इंटू 100 कर देते हैं, तो होगा 2 इंटू 100 अब प्लस 2 इंटू 60। ऐसा समझ ना, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में का कंसेप्ट आएगा वो पहले डिटेल में समझा चुके हैं तुमको, वहां दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा बोलो
320 वाट हो जाएगा ये, है ना। क्या हुआ? तो आपको निकालना यह है कि टोटल एनर्जी कंज्यूम क्या होगा। दो पार्ट है इसका, ये पार्ट है था ये आपका टोटल एनर्जी, इसको अब बाद में कर देंगे। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम निकाल लो, यहीं पर मन करे तो, फिर लास्ट में करना ही नहीं पड़ेगा। तो होगा पावर इनटू टाइम, तो 320 पावर, टाइम हो गया 300, हो गया। अब बाई 1000 कर दो आप, ठीक है, तो आ जाएगा किलोवाट आवर, सिंपल। बाई 1000 कर देंगे, किलोवाट आवर, ये कैंसिल करो, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इतना किलोवाट आवर होगा ना, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए सिंपल सा फार्मूला आपके पास है, रेट इंटू एनर्जी, रेट इंटू एनर्जी है, जगह नहीं था, रेट इंटू एनर्जी, है ना। तो रेट क्या दिया है 4.50, एनर्जी है 96, कितना हो जाएगा 432 रुपीज, है ना, 432 रुपीज, यहाँ पर लिख दोगे रुपीज का साइन, 432 रुपीज, सिंपल, ठीक है। क्लियर है। इसमें एक तो तुम्हारे बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है जहाँ की दो चैप्टर को एक साथ मिलाया गया है ना। इस तरह क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, लेकिन एक बार देख लो, 2 मिनट में इसको आप अपने सॉल्व कर लोगे, जो लोग पढ़ चुके हैं वो टॉपिक, तुम लोग अभी नहीं पढ़े हो कैलोरीमेट्री, है ना। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन एक बार शेयर कर लो, 14 है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और था यहाँ देखो, आके दिखा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 आप देख लो पहले, जिनके पास बुक है। A heating coil is immersed in a calorimeter of heat capacity 50 जूल। तो कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी 50 जूल दिया हुआ है, containing 1 kg of a liquid। इस लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है कैलोरीमीटर, ठीक है। और दूसरा इसमें है लिक्विड एक है, ठीक है। कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 50 जूल पर कैलोरी, सॉरी पर डिग्री सेल्सियस है, और 1 kg लिक्विड है इसमें, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 450 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर 10 का है, चेंज कितने का है 10 का है। व्हेन 2 एम्पियर करंट पास फॉर 10 मिनट, 2 एम्पियर करंट पास किया गया है 10 मिनट के लिए, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। तो फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, निकालना है आपको कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल क्या होगा। पहला तो जो लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको आपको याद होगा, समझ लो एक बात कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ये होता है, तुम रेट पढ़े हो एमसी डेल्टा टी, याद है, एमसी मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गुना चेंज इन टेम्परेचर, आया था ना, बेटा पढ़ाया गया था, वो पहले पढ़ना था, उस हटा दिया है, पहले था लेकिन होता है बहुत दूसरे सीनियर क्लासेज में था। हीट एनर्जी कोई बॉडी एब्जॉर्ब करता है तो होता है मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो पढ़ोगे आगे ये होता है। एम इंटू सी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, एम इंटू सी क्या बोलते हैं हीट कैपेसिटी, क्लियर हुआ। तो टोटल हीट कितना एब्जॉर्ब करेगा दोनों मिलके, तो देखो ये करेगा एम सी डेल्टा टी, ये भी करेगा एम सी डेल्टा टी, ये भी एब्जॉर्ब कितना करेगा एम सी डेल्टा टी, ठीक है। इसके लिए एम अलग होगा, इसका मास अलग है, ठीक है, वो हम देख लेंगे आगे, है ना। अच्छा ये हीटर जो एनर्जी देगा वो कितना होगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, सिंपल, ठीक है। तो हीट टेकन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट टेकन बाय लिक्विड इज इक्वल टू हीट गिवन बाय हीटर, सिंपल फार्मूला।
फॉर नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। ठीक है, तो एक कैलोरीमीटर जो हीट ले रहा है ना, यहाँ ध्यान दो जरा, ये दिया हुआ है कि इसका m इंटू सी हीट कैपेसिटी 50 है, तो 50 लिख दिया हमने। राइज इन टेम्परेचर 10 का है तो 10 लिख दिया, सिंपल। ये लिक्विड जो हमको दिया हुआ है, इस लिक्विड का मास है 1 लीटर, कितना है 1, ठीक है ना, 1 kg, सॉरी कितना है 1 kg, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 450 है, तो mc हो गया। इसका राइज इन टेम्परेचर 10 का हो रहा है, तो mc निकल गया इसका, ठीक है, mc निकल गया इसका, ठीक है। और इसके लिए देखो जरा, ये हीटर 2 एम्पियर करंट सप्लाई करता है, कितने का 2 एम्पियर का, है ना। इसका रेजिस्टेंस क्या है नहीं पता है, लेकिन इसको यूज करते हैं कितने देर के लिए हम लोग, 10 मिनट। कितना यूज किए हैं 10 मिनट यूज किए हैं, तो आज मान लो इसका रेजिस्टेंस होगा, आज 10 मिनट यूज किए तो 10 इंटू 60 हो जाएगा टाइम, हो गया 10 इंटू 60 हो जाएगा टाइम, ठीक है। कोई ही बॉडी यदि हीट एब्जॉर्ब करे तो उसका फार्मूला क्या है, mc डेल्टा टी। m है मास, c है स्पेसिफिक कैपेसिटी, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, राइज और फॉल इन टेम्परेचर, हो गया। यहाँ पे एक कैलोरीमीटर है, एक पॉट होता है जो कि हीट बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है उसमें, है ना, इंसुलेटेड है वो। तो कैलोरीमीटर का मास आई इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये दोनों का प्रोडक्ट 50 दिया हुआ है, इसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। राइज इन टेम्परेचर, कैलोरीमीटर में कोई लिक्विड है, तो जो राइज इन टेम्परेचर होगा कैलोरीमीटर का, वही लिक्विड का होगा, वो 10 दिया हुआ है। लिक्विड का मास 1 kg है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 450 है, और राइज इन टेम्परेचर सेम 10 रहेगा ना। और जो हीटर हीट देगा, तो हीट एनर्जी सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर RT हो गया। I का वैल्यू 2 एम्पियर है, R नहीं पता है आपको, और टाइम 10 मिनट है, 10 मिनट में 10 इंटू 60 सेकेंड है। अब क्लियर हो गया ना, बस अब से सॉल्व कर लो, कोई आसान डिफरेंट नहीं है ये, है ना। बहुत सारे एग्जाम में 2 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है ना। तो ये 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 50 प्लस 450 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या होगा 4 I इंटू 600 I इंटू R, ठीक है। तो R कितना होगा 10 इंटू 500, 10 इंटू 500 और 600 इंटू 4, ठीक है। क्या होगा ये 2020, कैंसिल कर देते हैं ना। फिफ्टी बाई 24 है ना। कितना रहा है देखो 2.084 आ जाएगा ना, ठीक है। जो लोग 9 क्लास में है, एक चैप्टर पढ़ना है आपको, डिटेल में पढ़ोगे वहां, फिर इसको आप देख सकते हो। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें हो रहा होगा, लेकिन बेसिक के बारे समझा दिया, वहां क्लियर हो जाएगा। उस चैप्टर पढ़ोगे अपने आप समझ जाएगा। अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब भी कहो इसके लिए हटाओ ना, I इंटू आर, है ना। तो I क्या था 2, और R का वैल्यू ध्यान देना, R का वैल्यू ये वाला लोगे, डेसिमल नहीं लेकर, यदि कट गया है तो ठीक है, तो वही ले लोगे। तो 50/24 कर दो, होगा 12 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 50 बाई क्या आ जाएगा 4.16 वोल्ट, है ना। एक्चुअली ये पूरा का पूरा डिविजिबल था, यदि डिविजिबल नहीं होता तो गड़बड़ होता, इसलिए फ्रैक्शन ही ले लेते हैं, है ना। इसे मान लो कि 2.0833 ऐसे है, तो फ्रैक्शन का वैल्यू लेंगे, एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लीज ध्यान दो, तुम्हारा क्लास कल का जो है वो 3:30 से 5 रहेगा, ठीक है। कल